नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हुआ क्या था कि पहले के ज़माने में जब लोगों को खून की कमी होती थी तो उनको दूसरे का ब्लड भी चढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में ब्लड नहीं चढ़ाया जाता था, लेकिन ब्लड चढ़ाने पर होता क्या था, कभी कभी तो रोगी बच जाता था, लेकिन कभी कभी रोगी की उससे भी बुरी तरह से मौत हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने एक तरीका खोजा और कार्ल लैंडस्टीनर ने उस तरीके को खोजकर बताया कि ब्लड को किस आदमी का ब्लड किस आदमी में चढ़ाना चाहिए या किसका ब्लड किसके अंदर नहीं चढ़ाया जाता। तो उसको कैसे खोजा गया और किस किस तरह के हमारे खून के प्रकार होते हैं, यानी ब्लड के प्रकार होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, जिसका नाम है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स। तो आइए हम अपने लेक्चर की आज शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है वो ये पूछता है कि जरा देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड घूमता है इस तरह से, वो पहली बार किसने बताया था कि हमारे शरीर में ब्लड घूमता है, तो वो बताया था विलियम हार्वे ने। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, जिसमें ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है। तो कहा जाता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। जब उससे क्वेश्चन का लेवल और बढ़ता है तो वो पूछता है कि बताइए, ए बी और ओ की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन ए बी नाम के ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो वो कहा जाता है डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने। आप इस बात से टेंशन मत लीजिए कि ये ए बी ओ और ए बी है क्या। आने वाले लेक्चर में, आने वाले समय में हम इसी को समझाने वाले हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए बी और ओ बी है क्या। तो देखिए, हुआ क्या कि कार्ल लैंडस्टीनर के सामने ये समस्या थी कि आदमी का रक्त, सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा नहीं होता, यानी सबका ब्लड सबके अंदर नहीं डाला जा सकता। इसी बात को ढूंढकर बताना था कि ऐसा क्यों होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने तरीका खोजा और कहा कि सभी व्यक्तियों का खून एक जैसा नहीं होता। तो कार्ल लैंडस्टीनर से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने तरीका बताया। उन्होंने कहा ऐसा होता है कुछ प्रोटीन्स की वजह से। उन्होंने कहा कैसा प्रोटीन, तो उन्होंने कहा कि देखिए, होता क्या है कि अगर ये किसी आदमी की नर्व है, नस जिसके अंदर क्या बह रहा है, खून बह रहा है। देखिए, लाल लाल खून मैंने यहाँ पर बनाया है कि ये आदमी की नस है जिसके अंदर ब्लड है। इसी ब्लड के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा था कि हर व्यक्ति का ब्लड एक जैसा नहीं होता। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, होता क्या है कि ब्लड के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, लिक्विड वाला पोर्शन, और दूसरी होती है उनके अंदर कुछ होती हैं क्या, रुधिर कणिकाएं, जिसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बहुत सारी कणिकाएं होती हैं। उन कणिकाओं में से एक कणिका होती है जिस कणिका को हम कहते हैं आरबीसी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि जो आदमी की आरबीसी होती है ना, आरबीसी के ऊपर चिपके छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। उन प्रोटीन पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एंटीजन। क्या दिया? एंटीजन। और उन्होंने कहा कि जो ब्लड के आरबीसी पर एंटीजन पाया जाता है और ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा लिक्विड वाला पोर्शन जो होता है ब्लड का, इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीबॉडी। तो उनसे पूछा गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीजन क्या होता है, जरा सबसे पहले देखना कि एंटीजन का एक और नाम है एग्लूटिनोजेंस। यानी आपसे पूछे कि एग्लूटिनोजेंस किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि एंटीजेंस को ही एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पर पाए जाते हैं। पहले ही बताया आपसे कि लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये एंटीजन्स होते हैं ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रश्न पूछेगा कि एंटीजन किसके बने होते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से क्या कहेंगे, बिल्कुल आराम से कहेंगे कि ये एंटीजन होते हैं ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, तो जरा देखना ध्यान से। ग्लाइकोप्रोटीन जो शब्द है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ग्लाइको, दूसरा प्रोटीन। यानी ग्लाइको बना है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज और प्रोटीन जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एंटीजन जो बने होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, शुद्ध प्रोटीन के नहीं बने होते। और तीसरी पॉइंट क्या है, चौथी पॉइंट क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं।
यानी बाप का बेटे में जाएगा, माँ का बेटे में जाएगा, बाप का बेटी में जाएगा, यानी अगले वाले जनरेशन में ये एंटीजन जाते हैं। कैसे जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। दूसरी एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी के बारे में समझिए सबसे पहली बात कि एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स कहते हैं, एंटीजन्स को एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, उसी तरह एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स कहते हैं। और एग्लूटिनिन्स कहाँ पाई जाती हैं? तो रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं। पहले ही बताया था मैंने कि एंटीबॉडी जो प्रोटीन होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। जब ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं बनी किसकी होती हैं? तो ये बनी होती हैं शुद्ध प्रोटीन की। एंटीजन शुद्ध प्रोटीन का नहीं बना था, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन का बना था। लेकिन जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? बिल्कुल प्रोटीन की बनी होती है। तो एंटीबॉडी के सामने आप लिख सकते हैं ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। अब पूछा गया कार्ल एंड स्टीनर से कि अच्छा ये बताइए एंटीजन थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो एंटीजन होते हैं ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो उन्होंने कहा कि जो एंटीजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो एंटीजन ए होगा या तो एंटीजन बी होगा, या तो दोनों प्रेजेंट होगा या तो कोई नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कि या तो एंटीजन ए होगा या तो एंटीजन बी होगा, या होगा नहीं तो कोई नहीं होगा। उसी तरह पूछा गया कि क्या एंटीबॉडी भी कई प्रकार की होती हैं? उन्होंने कहा कई प्रकार की नहीं, दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं स्मॉल ए, एक को कहते हैं स्मॉल बी। स्मॉल ए का एक नाम और है, क्या है? स्मॉल ए को हम कहते हैं एंटी ए। क्या कहते हैं? एंटी ए कहते हैं। अगर कैपिटल लिखेंगे तो एंटी ए लिखेंगे और स्मॉल में लिखेंगे तो केवल स्मॉल ए लिखेंगे। इस स्मॉल बी को क्या कहते हैं? एंटी बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी बी कहते हैं। ये क्यों, आपको थोड़ा सा आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इतना समझेंगे कि जो एंटीबॉडी होती हैं दो तरह की होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए को एंटी कैपिटल ए कहते हैं, स्मॉल बी को एंटी कैपिटल बी कहते हैं। एंटीजन दो तरह के होते हैं, एंटीजन ए कहते हैं, एक को एंटीजन कैपिटल बी कहते हैं। एंटीजन रुधिर एंटीजन जो पाए जाते हैं वो आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती हैं? एंटीबॉडी पाई जाती हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। ये बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हों तो हम आगे वाले स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि इन एंटीजन्स और एंटीबॉडीज के आधार पर ब्लड कितने तरह का होता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि कार्ल लैंड स्टीनर और डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली ने मिल करके ये आपको बताया है कि ब्लड कितने तरह का होता है। कैसे बताया है ज़रा ध्यान देना। पहले क्या था, उन्होंने पहले ही बताया कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं। और जब आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं तो कितने तरह के एंटीजन होते हैं? तो दो ही तरह के होते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो अगर किसी आदमी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, हम कहेंगे कि हो सकता है किसी आदमी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट हो केवल। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जिसके अंदर केवल एंटीजन बी प्रेजेंट हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट और हो सकता है कोई आदमी ऐसा भी हो जिसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल जीरो हो। तो जीरो को ही क्या कहा गया? ओ ब्लड ग्रुप कहा गया। तो जिसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट था उसको कहा गया ओ, उसको कहा गया ए। जिसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट था उसको कहा गया बी, और जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट उसको मैंने लिखा ए बी, और जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं उसको लिखा मैंने जीरो। जीरो की शक्ल मैच करती थी ओ से, सब कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में था, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया ओ। अब एंटीबॉडी के साथ भी यही कहानी है। हो सकता है एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट हो? ए प्रेजेंट हो सकता है एंटीबॉडी बी हो, और होगी तो कहाँ होगी? प्लाज्मा में ही होगी। हो सकता है एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट हों, और हो सकता है कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो। नो एंटीबॉडी हम कहने नील हो सकता है एंटीबॉडी हो ही ना। तो इस आधार पर कि एंटीजन चार तरह से कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो ब्लड ग्रुप भी चार तरह का होता है, ए बी और ओ। चार तरह का ब्लड ग्रुप होता है। कोई पूछे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका क्या मतलब? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप है बी तो उसके अंदर एंटीजन होगा कैपिटल बी और एंटीबॉडी होगी स्मॉल ए।
इस बात को याद कर लेना, पूछता है ये परीक्षा में सवाल। जिसका एंटीजन रहेगा उसकी उल्टी एंटीबॉडी रहेगी, बी एंटीबॉडी रहेगी। अगर रुधिर वर्ग ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन होंगे ए बी और उसके अंदर एंटीबॉडी होगी नील, कोई नहीं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। इससे आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि हम जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, कोई कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहता है मेरा ए बी है, कोई कहता है मेरा ओ है। अगर कोई ऐसा कहे तो बिल्कुल समझ जाना, जैसे मैं कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बी कहने का मतलब क्या है कि मेरे आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। मेरे आरबीसी पर बी एंटीजन है और मेरे प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है। कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है, कैपिटल ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल बी। तो इससे आपको पता चला कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आइए आगे हम समझते हैं कि कौन से आदमी को कौन सा ब्लड ग्रुप का इंसान को चढ़ाया जाता है। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़े और उसका ब्लड ग्रुप बी हो तो आप कैसे पता करेंगे इसको किसका खून चढ़ाया जाना चाहिए और किसका खून चढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो आइए हम आगे वाले स्लाइड्स पर इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल मैं ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ कि कोई आदमी के अंदर किसका ब्लड चढ़ेगा और किसका ब्लड नहीं चढ़ेगा, इसको हम कैसे देखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ा, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, मान लीजिए, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप है ए और हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप हो बी, हो सकता है आपके घर के जो इंसान है उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो और हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो, क्योंकि 4 ही तरह का तो ग्रुप हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या तो ओ हो सकता है। अब होता क्या, जरा देखिए, ए ब्लड ग्रुप का इंसान होगा तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा, एंटीजन होगा ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, पिछले वाले स्लाइड से याद करिए कि एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी बी। अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन, तो एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। और अगर किसी के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन ए और बी होंगे और एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई नहीं। एंटीबॉडी नहीं थी ना ए बी ब्लड ग्रुप में, तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो एंटीजन होगा, एंटीजन तो होगा ही नहीं, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगी। अब मान लीजिए कोई बी ए ब्लड ग्रुप का आदमी है, ए ब्लड ग्रुप का, तो हम कैसे पता करेंगे कि ए ब्लड ग्रुप के आदमी को किस ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप के एंटीजन को कोई मतलब नहीं कि आप किसका खून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इस एंटीबॉडी को मतलब होता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी बी है ना, इसका मैंने पहले ही आपको बताया था, इसको मैंने लिखा था एंटी बी लिखा था। एंटी बी लिखने का मतलब क्या है कि इस स्मॉल बी की कैपिटल बी से दुश्मनी है। आप इसको किसी का भी ब्लड दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे आदमी का ब्लड ला के मत दे देना जिसके अंदर कैपिटल बी दिख रहा हो। तो मैं पूछूंगा क्या इसको ए का ब्लड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ए में कैपिटल बी कहाँ दिख रहा है। मैं पूछूंगा क्या इसको बी का ब्लड दे सकते हैं, तो बी का ब्लड तो बिल्कुल नहीं दे सकते, बी का ब्लड बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि बी सामने दिख रहा है और बी से क्या है, दुश्मनी है। आप पूछेंगे कि क्या इसको मैं ओ का ब्लड दे सकता हूँ, ओ का ब्लड दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ओ में तो बी है ही नहीं। और पूछेंगे क्या मैं इसको ए बी का ब्लड ग्रुप दे सकता हूँ, तो ए बी का भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर बी प्रेजेंट है और इसके बी से दुश्मनी है। तो आपको क्या पता चला कि अगर ए ब्लड ग्रुप का इंसान है तो उसको सिर्फ ए और ओ का ब्लड दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप बी का इंसान है तो ब्लड ग्रुप बी का मतलब इसके अंदर एंटीजन तो बी होगा, हमें एंटीजन से कोई मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी ए कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये एंटी ए है, और एंटी ए का मतलब इसकी दुश्मनी किससे है, ए से है। यानी किसी ऐसे आदमी का खून इसको मत देना जिसके अंदर एंटीबॉडी, जिसके अंदर ए दिखता हो, एंटीजन।
तो मैं पूछूंगा क्या क्या इसको ए का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। क्या इसको बी दिया जा सकता है? बी तो दे सकते हैं ना हंसी खुशी, क्योंकि दुश्मनी तो ए से है, बी से कोई बात ही नहीं, तो बी का ब्लड दे सकते हैं। उसी तरह मैं पूछूं कि क्या ए बी का ब्लड दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बी ए सामने दिख रहा है, ए से दुश्मनी है। पूछूंगा क्या ओ का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि ओ के अंदर तो ए नहीं दिख रहा है। यानी बी ब्लड ग्रुप का आदमी है तो बी ब्लड ग्रुप के आदमी को बी का ब्लड और ओ का ब्लड हम दे सकते हैं आसानी से। अब तीसरा है, मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप का आदमी है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप का आदमी है तो उसके अंदर एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी होगी ही नहीं तो किसी से दुश्मनी नहीं, तो इसको चाहे अगर ए दे दीजिए, चाहे इसको बी ब्लड ग्रुप दे दीजिए, चाहे इसको ए बी दे दीजिए, चाहे ओ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं। अगर ब्लड ग्रुप का, अगर आदमी का ब्लड ग्रुप है ओ, क्या कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप। ओ ग्रुप होने का मतलब क्या है? इसके अंदर एंटीजन कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। अगर ए बी दोनों होगी तो इसकी दुश्मनी ए से भी होगी, इसकी दुश्मनी बी से भी होगी, यानी ए और बी दोनों का एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि क्या मैं इसको ए का ब्लड दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बी का दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी से दुश्मनी। क्या मैं इसको ओ का दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि ओ से कोई दुश्मनी नहीं। क्या मैं इसको ए बी का दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि ए बी से तो दुश्मनी है। तो इस तरह से आपको पता चला कि जो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको सिर्फ ए और ओ का खून दिया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसको सिर्फ बी और ओ का दिया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसको सिर्फ ओ का दिया जा सकता है। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हुई होगी, जो ए बी ब्लड ग्रुप का आदमी है उसको किसी भी ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है, और ये जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको दिया जा सकता है। देखो, ए बी को भी ओ दिया जा सकता है, ए को भी ओ दिया जा सकता है, बी को भी ओ दिया जा सकता है, ए बी को भी ओ दिया जा सकता है, और ओ को तो ओ दिया ही जा सकता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वग्राही आपने देखा, सर्वग्राही आपने देखा, क्या देखा? सर्वग्राही आपने देखा ए बी ऐसा था जिसको सबका खून दिया जा सकता था। और सर्वदाता कौन था? तो सर्वदाता वो था जिसका खून सबको दिया जाता था, यानी ओ ब्लड ग्रुप। यानी ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। तो ये चार्ट फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, ये चार्ट फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगी। अगर इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगी। अगर ए बी है तो उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर एंटीजन तो कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। अगर ए है तो एंटी बी है, यानी इसको सिर्फ ए का ब्लड दिया जा सकता है और ओ का ब्लड दिया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसको सिर्फ बी का ब्लड दिया जा सकता है और ओ का ब्लड दिया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको ए का भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, ए बी का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं। और अगर ओ है तो उसको देखिए भैया, उसको न तो ए का दे सकते हैं, न तो बी का दे सकते हैं, और न ही आप, इसको मैं मिटाता हूँ, ओ है तो उसको सिर्फ ओ देंगे और कोई नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो ए बी है वो सबसे ब्लड ले रहा है, इसको मैंने कहा सर्वग्राही। क्या मैंने कहा? सर्वग्राही। और जो ओ है वो सबको दे रहा है, इसको भी 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 दे रहा। ओ को हम कहेंगे सर्वदाता। तो आशा है आपसे कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है और किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।